नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। तो भाई, पाकिस्तान के जो खैर ख्वाह लोग थे, तुर्की, अफ़गानिस्तान, अरब वाले, उन्होंने सबने कह दिया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों, तुमसे तो ना हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? कि भाई कश्मीर तुम्हारे बस की बात नहीं है। कैसे? बताता हूँ आपको जानकर हैरानी होगी कि आतंक का जो खलीफा है पूरे विश्व में, यानी कि अलकायदा वही ओसामा बिन लादेन वाला, जिसने कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिए थे, याद है आपको? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाने वाला 9/11 वाला अलकायदा वो कह रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर में कुछ नहीं कर सकता, एक बात। दूसरी बात कि 370 हटा के और भारत ने पूरी तरह से कश्मीर को भारत में मिला लिया है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अलकायदा जो है ये कोई इस्लामिक जिहाद कर रहा है, ये भारत के कसीदे पढ़ रहा है। तो सीधे नहीं पढ़ रहा, वो भारत से डरा हुआ है। फिर वो तीसरी बात कहता है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट भेज रहा है वो कोई टेररिस्ट भेज ही नहीं रहा है आजकल। पाकिस्तान टेररिस्ट भेज नहीं पा रहा है, और टेररिस्ट की संख्या जो है आज तक के इतिहास में कश्मीर में सबसे कम हो गई है। और सारे के सारे जितने भी वहाँ पर हैं, चाहे वो जैश हो और चाहे वो हिजबुल हो, चाहे वो लश्कर हो, वो सारे के सारे नाकारे हो गए, बेकार हो गए। बेकार होने के साथ साथ एक जो अलकायदा का एक छोटा सा वहाँ पे है, जिसको वो बोलते हैं अंसार गज़वातुल हिंद, जिसका नाम कई बार आजकल आ रहा है, जो सिलेक्टेड टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं उसमें भी, का बस एक यही बचा है। बाकी तो पाकिस्तान तो नकारा है, पाकिस्तान कायर है, पाकिस्तान कारगिल में भी पीठ दिखा के भागा था, पाकिस्तान से कुछ नहीं हो सकता। अब क्या किया जाए? और उसने कोई इस तरह का कोई रास्ता भी नहीं सुझाया। रास्ता क्या सुझा रहे हैं कि हमारे तुर्की में भी कुछ इसके अलकायदा के कुछ जानने वाले हैं, कुछ और दूसरे आईसिस के हैं, और सबने मिल मिला के ये तय किया कि भाई ये पाकिस्तानी तो नाकारा है, तो हम एक नया एक आउटफिट वहाँ पर है जिसको बोलते हैं सादात ग्रुप। ये सादात ग्रुप क्या है? ये सादात ग्रुप जो है ये प्राइवेट आर्मी है, और वो प्राइवेट आर्मी जो है वो भाड़े के सैनिक भेजती है, किराए के टट्टू। तो उन किराए के टट्टुओं को कह रहा है कि हम इनको भेजेंगे पीओके में। तो भाई कहाँ से भेजोगे? पहले ये तो तय कर लो कि पहले तो पाकिस्तान को आपको मनाना पड़ेगा। पाकिस्तान को आप लोगों ने कह दिया कि पाकिस्तान नाकारे हैं, पाकिस्तान भगोड़े हैं, पाकिस्तान कायर हैं। तो जब ये सब आपने कह दिया तो पाकिस्तानी जो हैं वो आपके सादात ग्रुप को कैसे घुसने देंगे? फिर क्या करोगे आप? अफ़गानिस्तान के माध्यम से आओगे तो अफ़गानिस्तान वाले क्या कहेंगे? आजकल वैसे भी अफ़गानिस्तान वालों ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध गज़वाउल पाकिस्तान के डिक्लेयर कर दिया है। ये गज़वातुल हिंद में बिजी थे, तो गज़वाए हिंद के चक्कर में उधर हो गया गज़वाए पाकिस्तान। और अफ़गानिस्तान वाले जो टीटीपी वाले हैं, जब देखो तब उनके पुलिस वालों को मार रहे हैं, उनके आर्मी वालों को मार रहे हैं, उनकी बाड़ें उखाड़ रहे हैं, जो मर्जी हो रही जैसे हो रही वो कर रहे हैं। कह रहे डूरंड लाइन तो हम नहीं मानेंगे, और हम तो इसको पहले अटक तक ले जाएंगे, और इस्लामाबाद भी हमारा ही है। इस्लामाबाद भी कह रहे हैं कि वो भी अफ़गानिस्तान का ही पार्ट है। तो अब ये जो सादात आर्मी वाले हैं, इन्होंने कांटेक्ट किया है अफ़गानिस्तान से। इन्होंने अफ़गानिस्तान से कांटेक्ट करके कहा कि भाई ऐसा बताओ कि क्या तुम हमको पीओके में पहुंचने में मदद करोगे? अफ़गानिस्तान ने कहा कि हम क्यों करेंगे, तुम पाकिस्तान वालों से संपर्क करो, हम तो पाकिस्तान वालों की ऐसी तैसी कर रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं पीओके से। हमें तो ये पूरा का पूरा जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, ये जिसको सूबा सरहद कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जिसको ये खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, कि ये तो हमें पूरा चाहिए ही चाहिए। और उसके अलावा हमें थोड़ा बहुत ये जो जिसको ये पंजाब कहते हैं उसका भी पार्ट चाहिए, और बालाकोट भी हम ही लेंगे। और हम तो पीओके के साथ हमको सरहद बनानी है। तो ये आपके सादात वालों ने फिर ये अपने पाकिस्तानियों से पूछा कि यार ये बताओ कि भाई तुम हमको आने दोगे क्या? और वो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यार ऐसा मत करो भाई, हम बहुत परेशानी में हैं, और ये ऐसी तैसी कर रखी है हमारी इन अफ़गानिस्तान वालों ने। जिस दिन देखो उस दिन घुसाते हैं और हमारी कोई चौकियाँ उड़ा देते हैं, हमारे
पुलिस वाले उड़ा देते हैं, हमारे जो पोलियो वाले वर्कर हैं उनको उड़ा देते हैं, कुछ भी कर बैठते हैं। पूरी स्वात वैली पे तो हमने इनके साथ गुपचुप समझौता किया था कि भैया ये स्वात वैली ले लो, ये वैसे भी कोई हमारे लिए कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, तो वो स्वात वैली ले लो और चुपचाप बैठ जाओ। उन्होंने स्वात वैली भी ले ली और चुपचाप भी नहीं बैठे। तो इसलिए भाई हम तो इनसे जूझ रहे हैं अभी। हम तो केवल ये चाहते हैं कि भारत जो है उधर से हमारे ऊपर हमला नहीं करे। उधर उनके डिफेंस मिनिस्टर जो है वो कहते हैं कि हम पीओके लेके रहेंगे। अरे भाई तुम ठंड रखो और ये मत करो कि भारत को किसी तरह से प्रोवोक करने के। तो हमारी जो आर्मी जो लगी हुई है इधर वेस्ट में, ये टीटीपी को संभालने में, इस अफगानिस्तान तालिबान को संभालने में, ये फिर इसको भेजना पड़ेगा उधर। और ये वाकई हमारा पूरा का पूरा जो ये है खैबर पख्तूनख्वा सूबा सरहद ये कब्जा कर लेंगे। इसलिए सादात वालों ठंड रखो। वो सादात वाले कह रहे हैं कि यार ये पाकिस्तानी जो है अलकायदा वाले सही कह रहे थे कि इनकी हालत तो इतनी ख़राब है कि इनके तो कहते हैं कि साहब चेहरे से पसीना, वो चेहरे से तो पसीना छोड़ो जी, इनके तो हाजत निकल रही है। हाजत जानते हैं आप क्या होती है? कोई बात नहीं, देख लीजिए उसको। बोलते हैं हमारे संस्कृत में बोलते हैं उपस्थ। तो उपस्थ जो है वो निकल रहा है। आप पूछेंगे ये क्या होता है? अरे भाई जिसको बोलते हैं कि पैंट में पीछे से हेवी हो गया है, इसको पेशाब निकलना नहीं कहते, इसको जो है जिसको बोलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में बोलते हैं झाड़ें निकल गई। तो वो झाड़ें निकल गई इनकी। तो अब ये क्या करेंगे आगे चल के? कुछ भी ना हो पाएगा तुमसे पाकिस्तान वालों। तो भाई हम तुमको एक सलाह दे सकते हैं और ये दे सकते हैं कि तुम चुपचाप पीओके छोड़ दो। ना सादात वालों का झंझट रहेगा, ना अलकायदा वालों का झंझट रहेगा। अलकायदा वालों ने सर्टिफिकेट तुम लोगों को पहले से दे ही दिया है पाकिस्तान वालों कि भाई तुमसे कुछ ना हो पाएगा, तुम नाकारे हो, तुम कायर हो, तुम बुजदिल हो, तुम्हारे पास ना तो पैसे बचे हैं, ना तुम्हारे पास फौज को खाना खिलाने के लिए पैसा है। बता रहे हैं कि साहब के जो पुलिस वाले हैं वहाँ के, वो रास्ते चलते लोगों से कहते हैं, भीख मांगते हैं कि भाई हमको पैसे दे दो, हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया, जरा हम पेट्रोल स्टेशन तक तो पहुँच जाएं और वहाँ जाके कुछ पेट्रोल उनसे उधारी लेके फिर किसी तरह से काम चलाएं। वाकई बड़ी बुरी हालत है पाकिस्तान तुम्हारी कि आप तुम्हारे ऊपर पूरे तुम्हारे जो उम्मत का भी जो विश्वास था वो ख़त्म हो गया यार। ये उम्मत को जब तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं रहा तो अब तुम क्या करोगे? बेकार में तो तुमने इतना जो है अरबों की ग़ुलामी की, जहनी ग़ुलामी की उनकी। जहनी ग़ुलामी के करने के साथ साथ तुमने अपना अलग नया मदीना बनाया। तुमने सारा का सारा जो है जतन किया कि साहब के हम मदीना बनाएंगे, मदीना में मजबूत होंगे और उसके बाद दिल्ली वाली मक्का को हम फतेह कर लेंगे। अब यहाँ से तुमसे जो है ये मदीना भी छिना जा रहा है क्योंकि वो पुराने जो अफ़गानिस्तान वाले हैं वो कह रहे हैं कि अरे भाई सुनो कि असली तो उम्मत वाले हम हैं, तुम तो जो है वो सारे के सारे पसमानदा हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भाई पाकिस्तानियों तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुमको सर्टिफिकेट दे दिया गया है। अब तुम मस्त रहो और ऐसा करो कि पीओके कल हमें वापस कर दो, ठीक है ना?